अगस्त ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमालिया ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, भीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भरद्वाज की पुत्री इलाविदा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने दिति के पुत्र अमय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री ब्रजज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से भीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान शक्तिशाली हो। मंदोदरी त्रिविलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहाँ रावण मंदोदरी का मुलाकात हुई। रावण की कई रानी थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को माना जाता था। पंचकन्या में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन मंदोदरी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण के पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ, अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह कि रावण की मृत्यु खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बात का पता लगाकर चुरा दिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हाल की जनश्रुति के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने उसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी। रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि रावण के युद्ध एकमात्र भीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के भीषण और कुल की कुछ महिलाएं जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि में गई और वहां अपने पति, पुत्र, अन्य संबंधी का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। अपने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो लौकिक आवश्यकता दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुहृद भविष्य हेतु भीषण को राजपाट कहते कि अद्भुत रामायण के अनुसार भीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष भीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को भी याद दिलाया कि वह भी लंका की महारानी अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते कि उस वक्त तो उन्होंने प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस से अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल से कैद कर लिया और बहुत ही दुनिया में और बाहर की दुनिया में अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद पुनः अपने महल से निकली, भीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हाल की कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात से कोई सच्चाई नहीं कि ये मात्र किंवदंती है, लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का भीषण से विवाह करना अपने आप हैरान करने वाली घटना। हाल के रामायण में ऐसे कोई अजीब किस्से हैं, यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाज में प्राचीन काल से ऐसे प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।